Today is our day number 4, and day number 4 we have already up till now we have already studied what is Python. तो Python में क्या है? Python is a simple high level language, right? And then it is an object oriented programming language. It is case sensitive. Then it is an interpreted language, and also it is dynamically typed. Correct? Okay. Now we saw the key features. We have seen all these features that is listed here, but the two main important ones are कौन कौन सा है बताओ? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड द अदर वन इज योर डायनामिकली टाइप्ड. ठीक है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो कंपाइलर है दैट कन्वर्ट्स योर सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, एंड दिस बाइट कोड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर इन योर पाइथन वर्चुअल मशीन. ठीक है, वो क्या करता है? वो तुम्हारे बाइट कोड को मशीन कोड में, सॉरी, इंटरप्रेटर फर्स्ट कन्वर्ट्स योर बाइट कोड टू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, and then your PVM, Python virtual machine, uses JIT to run your code and produce output. Okay, ये हो गया. और डायनेमिकली टाइप क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स एट द बिगिनिंग, राइट? हम लोग प्रोग्राम में देखे है ना, वी नेवर राइट एनीथिंग, राइट, कि किस तरह का है, स्ट्रिंग टाइप का है या किस तरह का. वी सिंपली गिव द डेटा. करेक्ट, दे देते हैं ना हम लोग. कम ऑन से यस और नो? यस यस. ओके, सो हम लोग इस तरह से दे देते हैं. और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर हमारा वो ऑटोमेटिकली उसका टाइप बन जाता है. एंड वी हैव आल्सो वेरीफाइड द टाइप, राइट? याद है हम लोग टाइप यूज किए थे, टाइप, उसका 2 ब्रैकेट और उसके अंदर में जिस जो भी हम लोग वेरिएबल का नाम दे रहे थे तो वो उसका टाइप बता दे रहा था, वेदर इट वाज str या int या float. इस तरह से लिख के बता रहा था कि क्लास करके, राइट? याद है? यस. चलो, सो उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स किए थे, एंड आफ्टर दैट वी वेंट ऑन टू स्टडी अबाउट द कीवर्ड्स इन पाइथन. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स. ये सब रिजर्व वर्ड्स है. और सो कौन समझता है इसको? समझते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर. ठीक है, एंड दीज वर्ड्स हैव अ स्पेशल मीनिंग. तो यहाँ पे इन टोटल कितने हैं? टोटल 33 पाइथन में कीवर्ड्स हैं. नाउ कमिंग टू द आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स इज नथिंग बट a name basically which helps us to identify things in the code, right? और नेमिंग करने का कन्वेंशन क्या है? वी कैन यूज अल्फाबेट्स, ए से स्मॉल z, कैपिटल ए से कैपिटल z, देन नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, एंड स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ एक यूज कर सकते हैं. क्या है वो? दैट इज अंडरस्कोर. परफेक्ट. तो हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. एंड व्हेनेवर वी आर राइटिंग द नेम, कैन वी स्टार्ट इट विद अ डिजिट? डिजिट से लिख सकते हैं क्या? स्टार्ट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डू दैट. ठीक है, डिजिट से नाम हम लोग का स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, रिमेंबर दैट. कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे 9 उसके बाद फिर आप लिख दे रहे हो ए. 9A इज नॉट अ नेम, वो सो कंसिडर नहीं करेगा. बट A9 इज अ नेम बिकॉज द स्टार्टिंग कैरेक्टर जो स्टार्ट हो रहा है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, दैट इज नॉट अ नंबर. ठीक है. अनदर थिंग इज, क्या कीवर्ड्स को हम लोग नेम में यूज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज नेम. तो ये सब हम लोग के कुछ कुछ चीज थे जो हम लोगों ने देखा है. एंड वी कैन नॉट यूज एनी अदर स्पेशल सिंबल्स अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर. उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़ा था. तो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर योर कंटेनर्स बेसिकली, जिसके अंदर हमारे डेटा स्टोर होते हैं. करेक्ट, यस और नो? मेमोरी में स्टोर होता है ना? करेक्ट. देन व्हेन वी वेंट ऑन टू सी कि कमेंट्स कैसे किया जाता है. कमेंट्स हम लोग कैसे ऐड करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, एंड वी हैव सीन दिस इन द प्रोग्राम. फिर हम लोगों ने एफ स्ट्रिंग को यूज किया था. एफ स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग के आगे एफ लिख दो और उसके बाद जो भी करली ब्रेसेस के अंदर अगर आप वेरिएबल का नाम देते हो तो इंस्टेड ऑफ वो टेक्स्ट क्या आता है वहां पे आता है आपका वेरिएबल का वैल्यू. राइट, यस और नो? करेक्ट. यस. Yes. ओके, तो ये कर लिया हम लोगों ने. देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, देन वी हैड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली फॉर पाइथन. ठीक है, तो पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन. तो इसमें क्या होता है? पाइथन के पास अपना क्या होता है? पाइथन हैज इट्स ओन प्राइवेट हीप मेमोरी. और जितनी भी चीजें होती है, एवरीथिंग एसोसिएटेड विद पाइथन यहीं पे होते स्टोर, राइट? all the data structures, all the objects, everything is stored in the private heap memory. Understood? यस. ठीक है, चलो. उसके बाद हम लोगों ने डेटा टाइप्स देखा था. वी हैव सीन नंबर्स, सीक्वेंस, सेट, नन, मैपिंग. ये सब होते हैं हमारे डेटा टाइप्स. बट इसमें से जो सेलेक्टिव है उन लोगों को हम लोगों ने देखा है. एंड आगे फ्यूचर में हम लोग और भी सारी चीज़ों को देखेंगे. ठीक है,
तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमारे पास थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म करते हैं, जैसे हो गया प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एंड इफ यू वांट टू गेट द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर निकालना जिसमें 2 एस्टेरिस्क यूज करते हैं, और या फिर फ्लोर वैल्यू निकालना जिसमें डबल स्लैश यूज करते हैं। देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे वेरिएबल पे असाइन करता है वैल्यूज को, करेक्ट। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर आज हम लोग बेसिकली यूज देखेंगे व्हेन वी गो ऑन टू स्टडी कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली। तो वहां पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को देखेंगे। और रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या है हमारा, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है, नॉट, एंड, और ये सब है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या करता है बेसिकली, इट चेक्स द ऑब्जेक्ट, इट चेक्स द ऑब्जेक्ट, इसके रेफरेंस को चेक करता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में भी। और उसके बाद आते हैं मेंबरशिप, विच इज माय फेवरेट बेसिकली एंड फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स। तो इन ऑपरेटर जो है वो, ठीक है, तो दैट हेल्प्स अस टू सी वेदर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस या पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है कि नहीं है आपके डेटा में। ठीक है, चलो। देन वी अंडरस्टूड हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से कैसे इनपुट लेना है, करेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इन हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, करेक्ट, यस और नो? Yes. करेक्ट, ओके। सो इफ यू आर एबल टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो बाय डिफॉल्ट बताओ इसका रिटर्न टाइप क्या होता है। लाइक द वन स्टेटमेंट दैट इज रिटन हियर, लाइक इनपुट एंड एंटर योर फर्स्ट नेम, अगर मैं अपना नाम डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसका डेटा का टाइप क्या होगा, बताओ? String. करेक्ट, इट विल बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। क्या टाइप होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। दैट्स वाई जब हम लोग को नंबर करना होता है तो हम लोग आगे क्या करते हैं, वी पुट INT, राइट, Int. और उसके बाद सारे चीज को ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, करेक्ट, तब हम लोग को नंबर मिलता है, ठीक है। Yes. Number in a string and number in an integer format both are different, right? Number in a string is considered similar to a word, word की तरह similar समझा जाता है, okay? Okay, so now we are going to start from here our day number 4, and we are going to start with type conversion in Python. Already आप लोगों ने देख लिया है basically type conversion in Python, but जो terms है उनको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज में इन केस इफ एनीबडी आस्क तो आपको पता होने चाहिए, करेक्ट। तो आ जाओ, तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो व्हाट इज दिस टाइप दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन ना, तो टाइप मतलब हो गया बेसिकली वी आर स्पीकिंग अबाउट डेटा टाइप। क्या कन्वर्ट करेंगे हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो व्हाट डू यू थिंक कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, बताओ, हु विल टेल मी, हु विल टेल मी कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो converting one primitive data type into another. ये जावा का आंसर है, ठीक है, कि कन्वर्टिंग वन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट पाइथन में एवरीथिंग इज एन convert to another type of data. correct, we are going to convert one type of data to another type of data, but in python everything is an क्या है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, Object. ठीक है, ये याद रखोगे पाइथन में हर एक चीज। तो यहाँ कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अभी आप लोग जब इनपुट ले रहे थे, आई जस्ट आस्क्ड वन थिंग, आप लोग जब ऐसे लिखते हो ना कि मान लो कि num1 equal to, I hope you people are able to see my screen, right? Can somebody confirm? Yes, yes. Okay, thank you. So when you write this, तो यहाँ पे क्या होता है, when you write this input and then inside this you are just writing enter a number, okay, so you are just writing this message, enter a number. So what happens is whatever you enter, suppose ये मैंने किया, and when I actually run this program, what will happen is जब मैं रन करूंगा तो it will show me enter a number, right? Yes or no? ये दिखाता है ना, दिखाता Yes. है ना, हाँ कि ना, ठीक है। then what will I do is, suppose if as a user मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, I think just give me a second, I think I just lost my cursor somewhere. Okay, so if I have to enter a number, what will I do is, suppose if I'm entering 45, I'm just giving a random number 45, okay. So जब मैं ये 45 दूंगा, and when I actually do this type
basically I'll just put a print over here, print, and then inside type if I'm giving num1, बताओ what will be my answer, अब मुझे क्या मिलेगा as an output, क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा अगर मैं टाइप num1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, string. str. str मिलेगा, राइट, करेक्ट. I'm just losing my cursor somewhere, just a second please. Okay, so ये मुझे str देगा, बट मैंने तो नंबर एंटर किया है, करेक्ट, str देगा, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, इट विल टेल कि ये str क्लास का. तो ये आप बताओ मुझे कि ये जो 45 के लिए दे रहा है स्ट्रिंग, बट मैंने तो नंबर डाला था, ये तो इंट देना चाहिए ना, यस और नो, करेक्ट. तो ये इंट नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यू पीपल हैव ऑलरेडी डन इट, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसके आगे क्या करते हो, आई एम जस्ट लूजिंग माय कर्सर. ओके, तो आप लोग क्या करते हो, बेसिकली आप लोग इसको एज अ होल करके आगे क्या लिखते हो, आई एन टी लिखते हो ना. तो ये जो आई एन टी आगे लिखते हो ना, तो होता क्या है, जो स्ट्रिंग टाइप में आपने सामान डाला है ना, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर टाइप में. इंटीजर टाइप में. तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, जहां पे तुम अपने से स्पेसिफाई करते हो कि भाई मुझे इंटीजर टाइप में चाहिए ये, ठीक है, जहां पे तुम स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करते हो कि मुझे इंटीजर टाइप में चाहिए ये, तो उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. ठीक है. एक्सप्लिसिट, बेसिकली एक्सप्लिसिट जो है ना, वो आपका एक्स वाले वर्ड से आता है, ठीक है. एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब क्या बताओ, पहले एक्स, हाँ चलो, एक्स मतलब हो गया कि मतलब हम लोग को मैनुअली डालना है, ठीक है. यहाँ पे एक्सप्लिसिट का बेसिकली मीनिंग होता है कि वी हैव टू डू इट मैनुअली. तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली लिख रहे हैं, राइट, यस और नो, यहाँ लिख रहे हैं ना मैनुअली, हम लोग इंट लिख रहे हैं. अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ होगा क्या बताओ, ऑटोमेटिकली वो नंबर देता है क्या मुझे, नहीं. नहीं देता है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने यहाँ पे उसको फोर्सफुली कहा, आपने उसको यहाँ फोर्सफुली कहा कि मुझे जो डेटा एसटीआर में मिला था, आपने कहा कि ये डेटा को आपने कन्वर्ट किस में किया, इंट में किया, राइट, यस और नो, करेक्ट. यस. तो ये जो आपने इंट में कन्वर्ट किया है इसको, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग का जो एसटीआर है और यहाँ पे हम लोग का जो इंट है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ फोर्सफुली कन्वर्ट किया, करेक्ट, यस और नो. अगर आप नहीं लिखोगे तो वो कन्वर्ट होता, नहीं होता No. ना, राइट, नहीं होता, परफेक्ट. तो यहाँ पे क्या है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है. अब देखो, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम में, हम लोग जाके लिखते हैं, ठीक है, आई जस्ट जूम इन अ लिटिल, सॉरी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, आई जस्ट सिंपली गो एंड राइट एस इक्वल टू, अगर मुझे स्ट्रिंग में लिखना है तो आई कैन राइट इट इन सिंगल कोट्स, राइट, लिख सकते हैं ना ऐसा, हाँ कि ना. तो राइट नाउ व्हाट विल बी द टाइप, अगर मैं टाइप करूं प्रिंट, टाइप अगर मैं प्रिंट करूं अब एस का, तो बताओ क्या आएगा, व्हाट विल आई गेट, हु विल टेल मी व्हाट विल आई गेट, String. स्ट्रिंग स्ट्रिंग आएगा ना. मिलेगा, बिल्कुल ये स्ट्रिंग मिलेगा. आने दो, देखो ये दिखा रहा है, एसटीआर दिखा रहा है यहाँ पे, हम्म. दिखा रहा है ना, करेक्ट. तो ये स्ट्रिंग दे रहा है, बट व्हाट इफ आई वांट टू एक्चुअली गेट दिस एज एन इंटीजर. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रिंग में आया ना, अगर आप स्ट्रिंग वाले चीज को, अगर आप स्ट्रिंग वाले चीज के आगे अगर आप इंट लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, अब देखो, अब मैं Integer. अगर जाके प्रिंट करूंगा टाइप, तो क्या आएगा, अगर मैं प्रिंट कर दूं टाइप, तो ये क्या देगा मुझे, इंटीजर. क्या देगा ये, आई Integer. एन टी, राइट. तो इफ आई एम रनिंग दिस, देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे मिल गया है इंटीजर, करेक्ट. कम ऑन से यस और नो, Yes, yes. मिल गया है, बहुत अच्छी बात है. तो वी आर एक्चुअली फोर्सफुली चेंजिंग द टाइप, राइट. तो फोर्सफुली कभी भी आप चेंज करते हो, या फिर आप अगर खुद से उसको चेंज करते हो, तो देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. एक्सप्लिसिट मतलब मैनुअली आपने लिखा है, राइट, यस और नो, करेक्ट. Yes. तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज अ
टाइप कन्वर्जन मतलब डेटा टाइप कन्वर्जन वेयर वी स्पेसिफिकली हम लोग वहां स्पेसिफाई करते हैं कि विच टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू कन्वर्ट टू। ठीक है, हम लोग स्पेसिफिकली वहां स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट वेट, सॉरी एक्सप्लिसिट टाइप। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं दूसरा एक और है, ठीक है, टाइप कन्वर्जन में, एंड दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप। क्या बोलते हैं? Implicit type. तो एक्सप्लिसिट में जब मैनुअली होता है तो इम्प्लिसिट का मत इससे क्या होगा बताओ? इम्प्लिसिट से क्या होगा? इम्प्लिसिट मींस ऑटोमेटिकली। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? Automatically. परफेक्ट। तो ऑटोमेटिकली होता है, तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हाउ विल दिस वर्क नाउ इन पाइथन? ये ऑटोमेटिकली कैसे कन्वर्ट करेगा? तो आओ देखते हैं। तो हम लोग का क्या होता है कि देखो, जैसे सपोज आई एम जस्ट रिमूविंग दिस नाउ। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया एक्सप्लिसिट, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर नाउ। तो अगर खुद से चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए तो वो कैसे होता है देखो। तो जैसे मान लो अभी मैंने लिया नम इक्वल टू, ठीक है, 40। तो ये बताओ ये कौन सा टाइप है मेरा? ये कौन सा टाइप है? Integer. इंटीजर। परफेक्ट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नम वन इक्वल टू, ठीक है, नम वन इक्वल टू 20.5। ये कौन सा टाइप है? फ्लोट। ये फ्लोट है, राइट। Float. ऊपर वाला इंटीजर है, ये फ्लोट है। अगर हम यहाँ पे सम करेंगे, सम इक्वल टू नम प्लस नम वन, अगर हम ये करते हैं, ठीक है, तो जो भी होगा तो उसका आंसर यहाँ सम के अंदर स्टोर होगा, राइट। तो Yes. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग का पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली जज कर रहा है उसका टाइप की क्या रखना है। करेक्ट हाँ। कर रहा है ना? Yes. पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली जज कर रहा है कि सम का टाइप क्या रखना है, क्योंकि एक तो उसको मिल रहा है तुम्हारा जो इंटीजर है और एक मिल रहा है फ्लोट। और यहाँ पे क्या करेगा, जब वो उसको ऐड करेगा तब ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि भाई इसका टाइप क्या रखना है। ठीक है, तो अगर तुम अभी देखोगे इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप क्या ऑटोमेटिकली वो क्या देगा, कौन सा टाइप देगा? अगर मैं प्रिंट करूं इसके टाइप को तो कौन सा टाइप देना चाहिए बताओ? Float. फ्लोट। Integer. इंटीजर नहीं, देखो फ्लोट। ऑटोमेटिकली वो फ्लोट देगा, बिकॉज आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 60.5। करेक्ट, आंसर क्या आएगा सम के अंदर? 60.5। यस और नो? ठीक है, तो ये Yes. देखो यहाँ यहाँ पे अभी हम लोग कर दिया टाइप और यहाँ पे सम कर देते हैं। तो अब यहाँ रन करेंगे तो देखो क्या देगा। ये देगा, देखो फ्लोट दे रहा है। ठीक है, देखो फ्लोट दे रहा है। ठीक है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया कि इसको कौन सा टाइप देना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो Yes. Yes. बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू आर प्रोवाइडिंग, पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड्स। तो उसको क्या बोलते हैं, वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, आपने जो डेटा दिया उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करके अपने हिसाब से रख लेगा। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे भी ऊपर भी 20 दूं नीचे भी 20 दूं तो देखो सम का क्या होगा, ऑटोमेटिकली सम का टाइप क्या होगा? तो सम का टाइप अब क्या हो जाएगा बताओ? देखो यहाँ पे Integer होगा. ऑटोमेटिकली वो कर दिया अपने हिसाब से, इंटीजर कर दिया ना। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जहां पे पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा है बेस्ड ऑन दैट पाइथन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, पाइथन इंटरप्रेटर हमारा वहां पे डेटा टाइप असाइन कर देता है वेरिएबल को। अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes. Yes. ओके फाइन। तो ये सिर्फ टर्म्स है, इनको याद रखो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस तुमको टाइप कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा नाउ टेल मी वन थिंग, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। ठीक है, टू एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे देखो 40 लिखा, 40 लिखा ना। ठीक है, अभी 40 लिखा है, यस और नो? क्या टाइप होगा बताओ? अगर मैं अभी प्रिंट करूँ नम का तो टाइप क्या होगा? string. String. स्ट्रिंग आएगा। परफेक्ट। ठीक है, नाउ इफ आई डू एस, सॉरी, एस इक्वल टू एंड देन आई थिंक इट गॉट हैंग। ओके, आई गॉट इट। एस इक्वल टू, और इसके बाद मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट INT इंट, और यहाँ पे अंदर डाल दिया नम को। ठीक है, डाल दिया। अभी मैं अगर टाइप पूछूं आपसे तो क्या होगा, या प्रिंट करते हैं सीधा, प्रिंट करते हैं
एस को, तो पहले तो बताओ एस का टाइप क्या होगा? int, इंट होगा, परफेक्ट होगा ना? यस और नो, टेल मी। yes, Yes. Others? I think only Nishi is responding today. What about others? बताओ क्या होगा, टाइप क्या होगा उसका? Int. टाइप होगा इंट, परफेक्ट, ठीक है, इंट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे नम में 40 रखा, 40 को इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो एस के अंदर ये 40 इंटीजर के फॉर्म में आएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट होगा ना? Yes. परफेक्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं, बिल्कुल देखो आ रहा है आंसर 40 आ रहा है, और अगर टाइप उसका प्रिंट करते हैं तो वो हम लोग को इंटीजर ही देता, ठीक है। चलो, अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ आई राइट 40 a b c and if I try to convert it into int, तब क्या होगा? क्या ये ASCII कन्वर्ट value होगा, नहीं होगा, क्या होगा? चलो, who will tell me? ASCII value मल्टीप्लाई हो जाएगा ASCII ना। वैल्यू, चलो देखेंगे ASCII वैल्यू देता है कि नहीं देता है। चलो, और एनीबडी हु वांट्स टू गेस कि क्या होगा? एरर, एरर, क्या एरर हो सकता है? बिकॉज यहाँ पर ही एक मतलब नंबर भी साथ में वहाँ पर ही, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का एक हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटीजर में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बट वहाँ पे कैरेक्टर है, टाइप Correct. मिसमैच हो जाएगा। तो दैट्स तो वाई। यहाँ पे कैरेक्टर भी है, राइट? तो Yes. चलो रन करके देखते हैं कि ये हम लोग का केबीसी कौन जीता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या दे रहा है, एरर, ठीक है। और एरर क्या बोल रहा है? एरर बोल रहा है कि देखो इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तुम क्या इसको कभी कन्वर्ट कर सकते हो? कोई वर्ड को तुम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तुम किसी को बोलोगे कि भाई फोन नंबर डालो और वो पता चला ABCD डाल रहा है, तब तो गलत हो जाएगा ना, यस और नो? करेक्ट, यस और नो? Yes. ठीक है। Yes. तो आपको पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ डेटा यू कैन कन्वर्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ कुछ एकदम वर्ड दे दीजिए और आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता है। बट अगर वर्ड में सिर्फ नंबर होगा, दैट डेफिनेटली इज पॉसिबल, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हम लोग का। अब क्या है, अब हम लोग चलते हैं कि कोई नंबर को अगर हमको स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। मान लो मेरा ये नंबर है 45, ठीक है, ये नंबर है, और हमको उसको स्ट्रिंग बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इंट के जगह क्या लिखेंगे? STR. ठीक है, STR शॉर्ट फॉर्म है ना स्ट्रिंग का, यस और नो? Yes. ठीक है, तो STR के अंदर अगर हम लोग इसको डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नंबर था ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। पहले तो ये करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो, ये बिल्कुल चलेगा, देखो 45 आ रहा है। लेकिन अगर आपको डेटा का टाइप देखना है तो आगे क्या लिखोगे, सिर्फ टाइप लिख लो, टाइप और ब्रैकेट लगा लो और यहाँ ब्रैकेट लगा लो। तो अभी देखना एस का टाइप क्या आएगा, एस का टाइप स्ट्रिंग दिखाएगा। देखो दिखा रहा है STR, दिखा रहा है ना, Yes. ठीक है। Yes. Yes. तो ये आपको समझना है, ठीक है, कि आप इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यू पीपल कैन प्ले अराउंड विद द डेटा, ठीक है। तो किसी को किसी में भी कन्वर्ट करना है तो उसके आगे क्या करना है, उसको पूरा ब्रैकेट में लगा के उसके आगे जिसमें कन्वर्ट करना है उसके आगे लिख दोगे, राइट? यस और नो? क्लियर है? Yes. इज It's इट क्लियर clear. टू एवरीवन? ओके, फाइन। चलो, तो ये हो गया हमारा इसी के साथ आपका टाइप कन्वर्जन कंप्लीट। तो एक्सप्लिसिट टाइप क्या होता है? एक्सप्लिसिट टाइप बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग मैनुअली करते हैं, मैनुअली करते हो ना, राइट? मैनुअली Yes. करते हैं। और इम्प्लिसिट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली Automatically. वो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर खुद से कर देता है। सॉरी, ऑटोमेशन की आदत हो गई, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप जो होता है वो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और पाइथन इंटरप्रेटर आपको करके दिखा देता है। अंडरस्टूड एवरीवन? yes, Yes. चलो, अच्छा, अब मुझे तुम मतलब पढ़ाने जा रहा हूँ एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है इफ एल्स, ठीक है। बट बिफोर गेटिंग टू दैट आई हैव फ्यू थिंग्स टू आस्क यू पीपल, ठीक है, कुछ पूछना है, ठीक है। अच्छा, आई जस्ट वांट एनीवन टू आंसर मी, ठीक है। 5 बड़ा है या 7? कम ऑन, सिंपल सा Obviously क्वेश्चन, 7. I think. 7. आई 7. थिंक। इसमें भी थिंक करोगी तो हो गया Obviously यार। 7.
चलो ऑब्वियसली 7। चलो 7 बड़ा है, कैसे बताया 7 बड़ा है और 5 छोटा है? 2 ज्यादा है 5 से। 2 ज्यादा है, बट हाउ डिड यू कंपेयर? तुमने कैसे किया? तुमको ना पता है वो 2 ज्यादा है, करेक्ट? तो greater than equals तुमने to क्या 5. किया, दोनों नंबर को लिया और देखा दोनों में से बड़ा कौन। तो बेसिकली तुमने यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, भले तुमको रियलाइज नहीं हुआ, बट तुमने यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। और वो ऑपरेशन क्या था, तुमने खुद से पूछा कि क्या 5 बड़ा है 7 से, इज 5 ग्रेटर देन 7? पूछा ना ये चीज, यस। ठीक है? देन यू गॉट द आंसर कि नहीं, आंसर क्या है, 5 छोटा है, ठीक है? तो आपने आंसर क्या दे दिया कि अगर अगर मान लो अगर आपका ये कंडीशन सही होता, अभी आपका कंडीशन सही है क्या, बताओ, 5 ग्रेटर देन 7, इस कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग 2 चीजें करते हैं, ठीक है? तो आओ यहाँ पे पहले देखते हैं वो 2 चीज है क्या, और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा पता नहीं मेरा ये कर्सर गायब कहाँ जा रहा है, बट स्टिल आई मैनेज। ओके, आई थिंक आई एम स्वेटिंग अ लॉट, तो उसकी वजह से हो रहा है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आ जाओ। तो यू आस्क्ड वन थिंग हियर, राइट? तुमने क्या क्वेश्चन पूछा खुद से, 5 ग्रेटर देन 7, राइट? और यहाँ क्वेश्चन मार्क, राइट? यस और नो? यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, पूछा ना? अरे पूछा कि नहीं Yes. पूछा यार, बोल यस दिया। यस यस। चलो बहुत अच्छी बात है अगर पूछा तो, ठीक है? ये थोड़ा सा मेरे डायग्राम के साथ थोड़ा सा बेयर करो, ठीक है? I'll try to make it a little better, but still, yeah. ठीक है? तो आपने पूछा, तो यहाँ पे 2 चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या तो ये आंसर सही हो सकता है या तो ये आंसर गलत हो सकता है। यस और नो? यस। यू हैव 2 थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो एक क्या हो सकता है, आइदर दिस कुड बी ट्रू और दिस कुड बी False. करेक्ट। यस और नो? शारिक, Yes. शारिक, हो सकता है कि नहीं, या तो ये आंसर सही होगा या तो ये आंसर गलत होगा, हाँ करेक्ट? यस। हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा अगर सही होगा तो तुम क्या बोलोगे? मान लो मैंने तुमसे पूछा, ठीक है, कि 5 ग्रेटर देन 7, और तुम तो अपने आप से भी पूछ रहे हो, ठीक है? अगर ये आंसर सही होता तो तुम मुझे क्या बोलते? अगर ट्रू होता तो क्या बोलते? तो ट्रू ही बोलते हैं। अरे ट्रू क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू। हमको हाँ, बोलते हैं ना, हाँ भाई 5 इज ग्रेटर देन 7, प्रिंट क्या करोगे? ट्रू। यहाँ तुम क्या करोगे, अगर ये ट्रू होता तो तुम क्या बोलते? प्रिंट, प्रिंट ट्रू प्रिंट और ट्रू। ट्रू, ट्रू नहीं, प्रिंट 5 इज ग्रेटर, राइट? ये नहीं बोलते हैं ना? अच्छा ओके। चलो 5 को थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है? लेट्स मेक दिस द अदर वे अराउंड, ठीक है? थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि तुम लोग 5 के साथ कंफ्यूज नहीं कर जाओ, ठीक है? मान लो यहाँ पे क्या है, ए और बी की बात करें। ए के अंदर स्टोर कर दिया मैंने 5 और बी के अंदर स्टोर कर दिया 10। मान लो ये यूजर दे रहा है, ठीक है? ये 5 किसने दिया, ए के अंदर 5 किसने दिया बताओ? User. और बी के अंदर 10 किसने दिया, वो भी यूजर ने दिया, यस। करेक्ट? तो एक कंडीशन बनता है जहां पे हो सकता है यूजर आपका ए छोटा दे और बी बड़ा दे, करेक्ट? एक कंडीशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Yes. और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि भाई साहब ए को बड़ा दे दिया है और बी को छोटा दे दिया है, ये भी हो सकता है। यूजर का मन है भाई, यूजर कुछ भी दे सकता है, करेक्ट? तो यूजर जो भी Correct. दे रहा है हम लोग उसकी बात करते हैं कि क्या ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है और अगर ये ट्रू है तो तुम क्या करोगे, तुम क्या बोलोगे, प्रिंट क्या बोलोगे तुम? ए इज ग्रेटर देन बी बोलोगे, करेक्ट? यस और नो? अगर ट्रू होगा तो यही बोलोगे ना, यस। Yes. यही बोलोगे ना, हाँ कि ना? Yes. Yes. ठीक है? और अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तब तुम क्या बोलोगे? तो तब तुम क्या बोलोगे, प्रिंट क्या करोगे बताओ? बी इज ग्रेटर देन ए। बिल्कुल, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है? हो गया, यही करोगे? यस और नो? बस इतना बताओ शारिक, हाँ यस। यही करोगे? अगर ए बड़ा है
बी से, अगर ये सही होता तो तुम बोलते भाई ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और अगर ये गलत होता तो तुम क्या बोलते, तुम बोलते बी इज ग्रेटर देन ए, करेक्ट, यही बोलते हैं ना। चलो, तो ये जो है ना, जहां पे अभी क्या है, हम तुम्हारे सामने एक कंडीशन रखे थे कि नहीं, हाँ यस यस, ठीक है, तो ये जो कंडीशन हम रखे थे उसके बेसिस में कितना आउटकम निकल सकता है, हमेशा याद रखो, हमेशा यहाँ पे कभी भी आपके सामने कंडीशन रखेंगे ना तो आउटकम हमेशा 2 होगा। आउटकम तुम देख लो, हम तुम्हारे सामने कुछ भी रख देते हैं, आउटकम उसका 2 होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई नेम एंटर किया यूजर, अब हमको चेक करना है नेम इक्वल टू रीमा, ठीक है, या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा, राइट, और कुछ आउटकम हो सकता है, नहीं, बताओ, और कुछ हो सकता है, नो नो, नहीं हो सकता है ना, या तो हो सकता है गलती से वो रीमा ही डाल दिया है, या फिर हो सकता है वो कुछ और डाला है, करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा 2 ही होता है, ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। तो अब तुम देखो यहाँ पे, तो कभी भी हम लोग यहाँ कंडीशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, कभी भी कंडीशन की बात करोगे तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, कम ऑन, हु विल टेल मी। रिलेशनल ऑपरेटर है। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ यूज किया ना, लेस देन, किया ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज होता है whenever you want to do, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का एक कंडीशन हो गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम समझ लिए। अब इसको लिखना कैसे है प्रोग्राम में, ये तो समझ गए, कंडीशन सिनेरियो समझ गए, इसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, हाउ आर यू गोइंग टू आंसर, ठीक है, जब मैं तुम्हें ये कंडीशन तुम्हारे सामने रखता हूं तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है, तुम बोलोगे इन हिंदी इफ आई हैव टू से, ठीक है, अगर या फिर कर्सर बुरा गया, ठीक है, हाँ, तो तुम क्या बोले, अगर, ठीक है, इफ आई थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ हिंदी, आई थिंक मेरे कर्सर बुला जा रहा है, अगर, ठीक है, ए बड़ा है बी से, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन तुम क्या बोलोगे, अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ए बड़ा है बी से तो तुम क्या प्रिंट करोगे, ए इज ग्रेटर A देन is बी, greater than B. अरे ए इज ग्रेटर देन बी बोलोगे ना, Yes. ग्रेटर देन बी, एंड अगर नहीं है, मतलब नहीं तो, अगर इसके जगह अगर नहीं तो, ठीक है, नहीं तो क्या बोलोगे, अगर नहीं है तब क्या बोलोगे, B is यही बोलोगे greater ना, than A. यही बोलोगे ना। नाउ लेट मी चेक योर इंग्लिश, अगर कोई इंग्लिश में क्या बोलता है, इफ इफ, नहीं तो को एल्स, क्या बोलते हैं, एल्स, एल्स अगर वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इफ, If. ठीक है, इसको बोलते हैं इफ, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एल्स, ठीक है। तो बस यही करना है हम लोग को, तो हम लोग को पहले जहां अगर बोले कंडीशन तो वही चेक हो रहा है, नहीं तो में चेक हो रहा है कंडीशन, देखो नो नहीं ना, तो जहां अगर लिखेंगे, जहां पे इफ लिखेंगे वहीं पे कंडीशन चेक करेंगे, और अगर वो कंडीशन सही होगा तो अंदर जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो नहीं तो में जाएंगे, दैट इज एल्स एल्स पार्ट में। जाएंगे, ठीक है। चलो, तो नाउ कम एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, तो चलो मैं अब बना लेता हूँ प्रोग्राम 2, ठीक है, यहाँ पे आते हैं डे 4 में, और फिर यहाँ बनाते हैं न्यू पाइथन फाइल जिसका नाम देते हैं प्रोग्राम _2, ठीक है, ये हो गया। और मैं थोड़ा सा इसको ये करने के लिए मैं इफ दे देता हूँ, या मैक्स मिन दे देता हूँ, मैक्स निकालेंगे, मैक्स ऑफ 2, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका है आपका, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पहले तो 2 नंबर चाहिए ना, यूजर से चाहिए यूजर से, तो बताओ मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो नंबर 1 को हम n1 ले रहे हैं, n1 इक्वल टू, ऐसे लिखते हो ना, इंट एंड देन अंदर में लिखते हो इनपुट एंड देन उसके अंदर में मैसेज लिख देते हो, करेक्ट, एंटर अ नंबर, ये करते हो ना। फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं इसको कर देता हूँ n2, तो यहाँ पे एंटर अनदर नंबर, ठीक है, 2 नंबर डाल दिया, यूजर डाला कि नहीं डाला n1 n2 में, बताओ यस और नो। यस यस जस्ट थिंक, देखो जो जो लाइन लिख रहे हैं ना, जस्ट थिंक कि उसमें होगा क्या, ठीक है, फ्रॉम डे 1 हैव बिल्ड दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग कि उस लाइन में क्या होगा, व्हाटएवर आई एम राइटिंग, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि होगा क्या,
ठीक है, तो अभी तुम समझ लो n1 में एक नंबर यूजर ने दे दिया, आई डोंट नो कि यूजर ने क्या दिया है, n2 में भी क्या दिया है पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोला है कि हमको बोला है कि तुम बताओ कि दोनों में बड़ा कौन, ठीक है। क्या बताया यूजर ने, क्या बोला यूजर ने, बोला कि दोनों में बड़ा कौन। तो वो क्या बोलता है, बोलता इफ लगा लो, इफ अगर, अगर अब तुम क्या बोलोगी, अगर, क्योंकि तुमको नहीं पता है दोनों में बड़ा कौन, तुमको पता है क्या, बताओ, तुमको तो नंबर भी नहीं पता, अभी पता है, अभी No, पता no, है कि यूजर क्या नंबर देगा, no. नहीं ना। तो तुम क्या बोलोगे, अगर n1 बड़ा है, अगर n1 इज ग्रेटर देन, जिसके तरफ मुंह खुलता है दैट इज अ ग्रेटर साइन, ठीक है, अगर n1 ग्रेटर है n2 से, ठीक है, और उसके बाद क्या लगाओगे, कोलन, क्या लगाओगे, कोलन, देखो लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इफ लिखोगे, इफ लिखने के बाद यहां पे आप अपना जो भी कंडीशन लिखना है कंडीशन लिख दो, और उसके बाद कोलन लगा दो, लगा दिए, ठीक है, लगा दिए ना। Yes, yes. चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद एंटर मारते हो, देखो अभी जैसे मैंने एंटर मारा वो कोने में नहीं गया, लास्ट में नहीं गया, नहीं गया ना, नहीं गया नहीं. ना, यस और नो, नहीं गया। तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम लोग ना इंडेंटेशन होता है, ठीक है, कि मतलब अगर वो सही होगा तो तुमको क्या करना है, तो उसके लिए अगर तुम चाहते हो कि सही होगा तो तुमको जो भी करना है वो कोड लिखना है, अगर तो तुमको यहाँ पे टोटल कितना, एक टैब का स्पेस, या फिर टोटल 4 बार स्पेस बार दबा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ ये तो ऑटोमेटिकली आ गया, इफ यू वांट टू सी, देखो मैं फिर एंटर मार रहा हूँ, फिर ऑटोमेटिकली वहीं पे आ गया ना, यस और नो। Yes, तो ये yes. यहीं पे आएगा, बट अगर आप इससे कुछ भी छेड़छाड़ कर दोगे, अगर आप इसको 3 बना दोगे या यहां से लिखोगे कोड, तो ये एरर देने लगेगा, देखो ना अभी, अभी मैं लिखता हूं कि अगर बताओ, तो अभी हम लोगों ने क्या बोले, इफ का मतलब हिंदी में पढ़ो, अगर, अगर n1 बड़ा है n2 से, तो क्या प्रिंट करोगे बताओ, N1 is greater than N2. n1, तो n1 को ऐसे ब्रैकेट में रख ले, f लगा के ऐसे ब्रैकेट में रख ले हम लोग, सॉरी, ऐसे ब्रैकेट Yes. में लगा के रख ले, n1, Yes, yes. n1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन, और फिर ब्रैकेट में n2, ऐसे लगा ले, लगा लेना। Okay. तो अभी Yes, तुम yes. देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, पी के नीचे एरर आ रहा है, तो ये बोल रहा है इंडेंट एक्सपेक्टेड। तो ये जो हम लोग 4 स्पेस करते हैं या एक टैब दबाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन, क्या बोलते हैं, Indentation. इंडेंटेशन। और पाइथन में इंडेंटेशन से ही चलता है, अंडरस्टूड। पाइथन में किससे चलता है, पाइथन में इंडेंटेशन, अगर आप एक स्पेस इधर का उधर कर दे रहे हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी, कभी भी इंडेंटेशन का एरर आएगा, समझ जाओ क्या आया, आपने कुछ गलती कर दी वहां पे स्पेसेस में, करेक्ट, यस और नो, Yes. ठीक है। तो याद रखोगे, या तो 4 बार स्पेस बार दबाओ, देखो मैं 4 बार दबा रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, ये देखो चला गया उसका एरर, पी के नीचे जो एरर चला गया ना, ठीक है। या फिर अगर, या फिर अभी देखो पी के नीचे फिर एरर आ रहा है, या फिर आप सीधा एक बार टैब बटन दबा दो, टैब दबा दोगे तब भी स्पेस आ जाता है, करेक्ट। या तो 4 स्पेस या तो एक बार टैब, अंडरस्टूड, क्लियर है ना, Yes, it's clear. ठीक है। चलो मेरे प्रिंट में यहाँ पे आप लोग बोलोगे फैजान भाई आपका यहाँ पे आ रहा है एरर, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पाइथन का थोड़ा पुराना वर्जन यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में फिलहाल हम लोग उसके हिसाब से काम करते हैं, तो मेरे में दिखेगा, हो सकता है आप लोग में ये एरर नहीं दिखता हो, ठीक है। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ये बिल्कुल काम सही करेगा, ऐसा काम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखो अभी भी बोल रहा है, तो अभी भी हम जो भी कोड लिखेंगे ना, ये किसके अंदर रहेगा, ये सारा किसका कोड हो जाएगा, इफ का हो जाएगा, ठीक है। बट बताओ अब हमको कुछ करना है क्या इफ के अंदर, हमको सिर्फ प्रिंट करना था, अगर n1 बड़ा है n2 से तो क्या करेंगे हम लोग, चलो प्रिंट कर दिए, ठीक है। अगर n1 बड़ा है n2 से तो हम लोग प्रिंट कर दिए कि n1 इज ग्रेटर देन n2, है ना। अगर नहीं हुआ Yes. तब, नहीं हुआ तब उसको कैसे लिखोगे, नहीं तो कैसे Else. लिखते हैं, एल्स, एल्स, और फिर कोलन लगाना है, कोलन लगा दिए, और कोलन लगाने के बाद फिर अब बताएगा कि ये एल्स का पार्ट है, तो उसके लिए फिर से देखो ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया, और यहाँ पे अब तुमको जो मैसेज लिखना है फिर लिख दो प्रिंट, यहाँ पे कौन हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा बताओ, N2 is greater than N1. परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लो और यहाँ पे n2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ऐसे लो, और n1, अंडरस्टूड, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अब यूजर जो भी नंबर डालेगा, देखो हम लोग का आंसर सही आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ओ ओ ओ ये पुराने वाले को ही रन कर रहा है, लेट मी रन n2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं,
और रन प्रोग्राम N2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ एंटर नंबर बोल रहा है, तो आपको जो भी नंबर डालना है आप डाल दो यहाँ पे। मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक नंबर डाल देता हूँ 5, ठीक है, और दूसरा नंबर बोल रहा है तो मैं डाल देता हूँ 7, ठीक है। मैंने 2 नंबर डाल दिए। तो यहाँ पे देखो आंसर सही दे रहा है, 7 इज ग्रेटर देन 5 दे रहा है। Yes. दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना, Yes. करेक्ट। चलो परफेक्ट। अब मान लेते हैं कि हम लोग उल्टा देते हैं, ठीक है, फिर से रन करते हैं और अब उस बार उल्टा देंगे, ठीक है, इस बार उल्टा देंगे। तो फर्स्ट नंबर को हम लोग बड़ा बना देंगे, सेकंड नंबर को छोटा बना देंगे। पहले नंबर दे देते हैं 14, ठीक है, और दूसरा नंबर जो है हम उसको दे देते हैं 10, ठीक है। तो इस बार आंसर क्या आना चाहिए? 14 इज ग्रेटर देन 10, राइट, करेक्ट। अब देखो Yes. तो ये क्या दिया, 14 इज ग्रेटर देन 10, अंडरस्टूड, दिया ना। तो ये हुआ क्या, समझो बात को। N1 के अंदर जैसे हमारा प्रोग्राम रीड हुआ, जैसे हमारा प्रोग्राम रीड हुआ, तो ये क्या किया, N1 में आपके यूजर से मांगा वैल्यू। तो अभी देखो A के अंदर जो भी यूजर है, A की जगह N1 है बेसिकली, समझो। तो N1 के अंदर यूजर ने 5 डाला और B के अंदर यूजर ने सॉरी N2 के अंदर यूजर ने क्या डाला, मान लो 10 डाला, ठीक है। तो ये क्या करे, ये आके चेक करता है ऐसे ही करके, ठीक है, कि इफ अगर अगर A मतलब N1 बड़ा है N2 से, तब तुमको क्या करना है, जो भी करना है यहाँ इंडेंट दे के तुम यहाँ कर लो, राइट, यस और नो, कर सकते हैं ना, Yes. करेक्ट। Yes. तो ये कर लोगे और उसके बाद अगर ये सही नहीं है, अगर ये सही नहीं है, अगर ये फॉल्स है, तो ये कहाँ जाता है, एल्स में Else जाता है, part में. ठीक है, एल्स में जाएगा और ये एग्जीक्यूट कर देगा। अंडरस्टूड, क्लियर है, Yes. इज Yes. इट क्लियर? चलो, अच्छा चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब हम तुमको देते हैं प्रोग्राम नंबर 2, ठीक है। अच्छा अगर इफ आई जस्ट आस्क यू कि इसमें से हमको मिनिमम चाहिए, कि मिनिमम हमको जो भी नंबर छोटा है हमको वो चाहिए सिर्फ नंबर, तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? यहाँ पे तो आप मैसेज लिख रहे थे ना, अभी मुझे सिर्फ वो नंबर चाहिए जो बड़ा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ कर दोगे N1 को प्रिंट कर दोगे, राइट, करेक्ट, और यहाँ पे सिर्फ N2 को प्रिंट कर दोगे, यस और नो। अगर मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, दो में जो भी बड़ा है, वो जो भी डालना है उसमें से सिर्फ हमको बड़े नंबर को प्रिंट करना है, तो यही करेंगे ना, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, Yes. अगर Yes. N1 बड़ा है N2 से तो N1 को प्रिंट कर दो, और अगर नहीं तब किसको प्रिंट करोगे, N2 को प्रिंट, करेक्ट, करेक्ट, Yes. Correct. ओके। तो ये हो गया। तो इंस्टेड देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, 2 बार लिखा है ना, हाँ कि ना, हाँ. यस। ठीक है। तो लेकिन पता है ये अच्छा तरीका नहीं है करने का, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे, अच्छा फॉर द टाइम बिंग लीव इट, फॉर द टाइम बिंग आई जस्ट टेल यू टू लीव इट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि कैसे करना है, बट बिफोर दैट आई हैव टू एक्चुअली टीच यू नेम स्पेसेस, ठीक है। तो कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे नेम स्पेसेस क्या होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया, और ये करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, कि जहाँ पे हमको सिर्फ प्रिंट करना है कि छोटा नंबर। तो छोटा नंबर के क्या करोगे, सिर्फ साइन को उल्टा कर देंगे तो देखो सही चलेगा मेरा। अगर N1 छोटा है N2 से, इफ आई वांट टू प्रिंट द मिनिमम नंबर, मिनिमम ऑफ 2 नंबर, अगर N1 छोटा है N2 से तो क्या प्रिंट करोगे, N1 N1 प्रिंट करोगे ना। हम क्या बोले, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, हमको दो, हम जो भी नंबर डालेंगे उसमें से छोटा नंबर दो, ये वही कर रहा है ना। देखो ये पूछ रहा है यहाँ पे, अगर N1 इज लेस देन को हिंदी में पढ़ लो, अगर इफ N1 इज लेस देन, अगर N1 छोटा है N2 से, तो क्या दोगे तुम यूजर क्या बोलोगे, प्रिंट N1 N1 बोलोगे, N1 दोगे, राइट। और अगर नहीं है तब क्या करोगे, N2 प्रिंट N2 प्रिंट करोगे। तो देखो अभी हम लोग जो भी डालेंगे हम लोग को देखो छोटा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो नंबर डाल देता हूँ, तो फर्स्ट नंबर इज मेरा 67 एंड द अदर नंबर इज तुम्हारा 40, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा, देखो सिर्फ 40 मिला, मिला ना। तो ये कैसे मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूछे कि भाई N1 छोटा है N2 से, तो बोला बिल्कुल, अगर सही है तो आ जाओ, नहीं है तो बाहर दूसरे में जाओ, ठीक है। तो बस सिंपल सा चीज है। तो ये हो गया हम लोग का पहला कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग मिनिमम नंबर निकालना सीखे, जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम नंबर निकालना सीखे, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 प्रोग्राम को किया। अब आओ,
अब यहाँ पे हम अब एक और चीज तुमसे पूछते हैं, ठीक है? मेरा एक और सवाल है, जस्ट टेल मी, अगर तुमको समझ में आता है बिल्कुल बताओ, ट्रेन करो, ठीक है? हम लोग देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ठीक है? मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ एज अ यूजर। यूजर क्या है? एक नंबर दिया। क्या दिया? यूजर क्या दिया? एक नंबर देगा। आई डोंट नो क्या नंबर है, ठीक है? क्वेश्चन समझ रहे हो? यूजर ने क्या दिया? यूजर ने नंबर दिया, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि तुम एक प्रोग्राम लिखो जो हमको ये बताएगा कि ये प्रोग्राम जो है, ये जो नंबर है, क्या ये नेगेटिव नंबर है या ये पॉजिटिव नंबर है या ये 0 है, ठीक है? यही हो सकता है ना? और भी कुछ हो सकता है? अरे बोलो, यही हो सकता है ना? हाँ। ठीक है। Yes. अब जो भी नंबर दिया है वो या तो ये 3 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो तुम कैसे करोगे? ठीक है, अभी हम मान लो एज अ यूजर, अभी हम किसी से भी पूछते हैं, ठीक है? हम दिए हैं तुमको -23, हु विल टेल मी कि नेगेटिव, पॉजिटिव कि 0? नेगेटिव। 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 कैसे बताए कि नेगेटिव है? लेस देन 0। कैसे बताए? लेस देन 0। लेस देन 0। अगर हम ये नंबर लिखेंगे 24, तो ये क्या है? पॉजिटिव। कैसे बताए? ग्रेटर देन 0। तो तुम देखो, तुम खुद जो लॉजिक एज अ ह्यूमन तुम सोचते हो ना, बस उसी को प्रोग्राम में लिख देना है। तो अभी तुमको क्या करना है? जो भी नंबर दिया है तुम उसको क्या करोगे? अगर मतलब इफ नंबर ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलोगे तुम? आंसर क्या प्रिंट करोगे? बताओ, 2 कॉलन लगा दो। क्या प्रिंट पॉजिटिव। करोगे? पॉजिटिव। बस। और नहीं तो एल्स नेगेटिव। एल्स नेगेटिव। अगर हम 0 दिए तो इसमें 2 कंडीशन लगाना होगा। तो ग्रेटर इसमें देन तो इक्वल टू इसमें तो एक और कंडीशन लगेगा, करेक्ट? If else. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, ठीक है? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे तो पॉजिटिव दिखाएगा, 0 भी डालेंगे तब भी हमको पॉजिटिव दिखाएगा। लेकिन हमको तो 0 डालेंगे तो हमको 0 चाहिए, राइट? यस और नो? मेरा क्या कंडीशन है? मेरा कंडीशन क्या है? अगर हम 0 डालते हैं तो तुम उसको 0 बोलो, अगर नेगेटिव नंबर डालते हैं तो तुम उसको नेगेटिव बोलो, अगर हम पॉजिटिव डालते हैं तो पॉजिटिव बोलो। समझ गए? तो यहाँ पे कितने कंडीशन है टोटल? यहाँ पे हम लोग को एक और कंडीशन चेक करना होगा ना, हाँ कि ना? यस। करेक्ट। तो अगला कंडीशन क्या होगा? अगर तुमने तो ये कहा अगर नम ग्रेटर देन 0, अगर जो भी नंबर डाल रहा है यूजर, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो तुम उसको पॉजिटिव बोलोगे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन लेकिन अच्छा बताओ, एल्स के साथ कभी तुमने देखे हो कंडीशन लगते हुए? इससे पहले देखे थे? एल्स के साथ कभी कंडीशन लगते हुए देखे थे? एल्स इफ। देखो प्रोग्राम में एल्स में कभी लगते हुए देखे हो? नो। नहीं ना? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को पाइथन एक और चीज प्रोवाइड करता है, बोलता है अगर तुम्हारे पास और कंडीशन है चेक करने के लिए ना, तो चेक करो, ठीक है? वो क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास और कंडीशन है तो गो अहेड एंड चेक इट, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो वो क्या बोलेगा? एल इफ, एल्स को छोटा कर दिया, एल इफ, एल्स की जगह में क्या लिखा? एल इफ। एल इफ मतलब नहीं तो अगर, ये हो गया ना भाई? एल्स इफ मतलब नहीं तो अगर। यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसको रीड करो। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो तुम क्या कर रहे हो? पॉजिटिव नंबर बोल रहे हो, करेक्ट? नहीं तो अगर क्या? अगर नंबर लेस देन 0 है तब क्या प्रिंट करोगे? बताओ। नेगेटिव। बस प्रिंट कर दो नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो एल्स क्या होगा? 0 होगा ना? एल्स क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो क्या नंबर होगा? बताओ। 0। तो बस एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं, और सीधा लिख दोगे क्या? प्रिंट 0। अंडरस्टूड? क्लियर है? तुम्हारे पास मैंने जो भी दिया, तुम अपना सोच ऐसी चलाते हो ना कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव बोल देंगे उसको, अगर नंबर लेस देन 0 बोलेगा तो उसको हम नेगेटिव बोल देंगे, और अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली नंबर क्या होगा? 0 होगा। करेक्ट? यस और नो? यस। Yes. Anybody who is not able to understand?
एनीबडी हु स्टिल फेसिंग इशू इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखो ऐसा नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पूछो, और दूसरों के बारे में तो सोचना बंद कर दो, ठीक है। कोई दूसरा तुम्हारे बदले ना तो पढ़ेगा ना तो इंटरव्यू देगा, तुम्हारे क्वेश्चंस तुमको आंसर करने हैं। तो इसीलिए अगर डाउट है तो बिल्कुल पूछो, कम ऑन। बोलो, एनीबडी, एनी इश्यूज? डाउट नहीं हुआ था जी भाई। चलो ओके, अगर डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड। और अभी आ जाओ, देखो ये वाला कंडीशन हम लोग लिखेंगे। तो मान लो यूजर जो भी नंबर दे रहा है, तो यूजर नंबर कैसे देता है हम लोग को तो पता है बेसिकली। तो क्या लिखेंगे, नम, नम इक्वल टू, आपको जो लेना है ले लो यहाँ पे, इंट और ब्रैकेट के अंदर। देखो आप बोलोगे फैजान भाई बार बार आप नम नम लेते हैं, तो इसका नाम चेंज कीजिए। तो चलो इस बार ए ले लेते हैं, ठीक है। यूजर जो नंबर डाल रहा है वो किसके अंदर जा रहा है, ए के अंदर, तो रहने दो उसको ए के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बोलो एंटर अ नंबर। अब जो भी नंबर डालेगा वो डालने देते हैं उसको, ठीक है। जो भी नंबर डालेगा वो डालने देते हैं उसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग को क्या चेक करना है कि ये नंबर, क्या कंडीशन बोला है क्लाइंट, क्या बोला है क्लाइंट, बोला है कि जो भी नंबर मिल रहा है उसको बताओ कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। तो तुम क्या करोगे, पहले इफ और ब्रैकेट लगाओगे, सॉरी ब्रैकेट मत लगाओ, ठीक है, इसमें नहीं लगता, इफ, और उसके बाद तुम यहाँ पे सीधा कंडीशन लिखो। तो कंडीशन क्या है तुम्हारा, अगर ए ग्रेटर देन क्या है, जीरो, और यहाँ पे कोलन लगा देंगे, लगा दिए। कोलन नहीं लगाओगे तो फंस जाओगे, कोलन लगाना है, सेमी कोलन नहीं है, ये कोलन है सिर्फ, ठीक है। तो इफ ग्रेटर, ए ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करोगे तुम बताओ, प्रिंट क्या करोगे, प्रिंट पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव, अगर सही है तो पॉजिटिव करोगे, करेक्ट। और अगर नहीं है वापस से देखो, अब ये अगर हम अंदर लिख देंगे तो ये इफ का पार्ट हो जाएगा, तो इफ का पार्ट नहीं हमको बनाना है, हमको अलग लिखना है, एलिफ, एलिफ। अब क्या बोलेंगे, ए इज लेस देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, तो क्या होगा इसका, प्रिंट नेगेटिव, प्रिंट नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। और इसके बाद अगर ये भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एल्स, प्रिंट क्या करोगे, जीरो, जीरो। तो अब देखो यूजर जो भी नंबर डालेगा हम लोग को एकदम सही सही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं इसको रन करके हम लोग प्रोग्राम को, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भैया डालो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है डालो, तो मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ। तो एंटर अ नंबर, नंबर क्या है, मान लो मैंने डाल दिया -24। तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ, नेगेटिव। ये देखो आंसर आ गया, नेगेटिव आ गया ना, यस, करेक्ट। चलो अभी हम लोग को फिर से रन करते हैं और उसमें कुछ और डाल के देखते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो देखो ये देखो, अब हमारा प्रोग्राम एकदम सही से चल रहा है, जैसा यूजर को चाहिए वैसे ही चल रहा है ना, यस, ठीक है। अब हम डाल दिए 56, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, देखो आ रहा है पॉजिटिव। फिर हम लोग डालते हैं एक और नंबर और यहाँ पे चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार हम लोग जीरो डालेंगे, जीरो डालते हैं और देखो क्या आ रहा है आंसर, जीरो आ गया। हाँ यस, बिल्कुल सही से काम कर रहा है, कर रहा है ना, हाँ यस यस। चलो तो ये है बेसिकली हमारा इफ, एलिफ और एल्स, ठीक है। तो ये हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ कंडीशनल वाले में देखोगे, जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग क्या क्या देखे, यहाँ पे इफ देखे, इफ अकेला भी रह सकता है, अगर एल्स नहीं लिखोगे तो अकेला रह जाएगा, है कि नहीं। अगर तुमको हम बोलते हैं कि हम एक नंबर दे रहे हैं और बताओ कि क्या वो 15 से बड़ा है, ठीक है, और तुमको सिर्फ एक ही आंसर देना है। अगर 15 से बड़ा है, ठीक है, तो तुम उसको क्या करोगे, तुम उसको बोलोगे कि ग्रेटर देन 15, नहीं तो में नहीं जाना है, लेस देन 15 नहीं बताना है तुमको, ठीक है। तो उसके लिए तुमसे इफ यूज करोगे, यस और नो, एल्स की जरूरत है नहीं ना। तो इफ अकेला भी रह सकता है, इफ एल्सिफ के साथ भी रह सकता है, इफ एलिफ एल्स ये भी रह सकते हैं साथ में, अंडरस्टूड, क्लियर है, हाँ यस। ओके। तो यहाँ पे हम लोग और कुछ कुछ प्रोग्राम्स से हम लोग नेस्टेड इफ एल्स अगले दिन देखेंगे पॉसिबली। तो यहाँ पे देखो हम लोग का क्या है, मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स कर चुके हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स कर चुके हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अभी हम तुमको एक नंबर देते हैं, बताओ इवन या ऑड, ठीक है, इवन या ऑड। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, सबको पता है कि नहीं इवन और ऑड नंबर क्या होता है, निशी यस यस, क्या होता है निशी, अगर 24 देते हैं तो क्या है ये, इवन, जो इवन। टू से क्यों बताया तुमने divisible इवन, होता है। क्यों इवन होता है,
2 से डिविजिबल होता है जो। अच्छा, जो 2 से डिविजिबल होता है, तो ये तो तुम्हें पता है, तुम इसको लिखोगी कैसे? अच्छा, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0. उसका हाफ। बताओ, उसका रिमाइंडर क्या होगा? 0. 0 होगा, परफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ कंडीशन क्या बनेगा? अगर नंबर को हम डिवाइड, मतलब अगर हम नंबर का रिमाइंडर हमको जो मिलता है, अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, अगर नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से और रिमाइंडर मिलता है हमको 0, तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? इवन नंबर. परफेक्ट, यही बोलेंगे ना? क्लियर है? अब बताओ, Yes. दो नंबर का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? By using modulus sign. चलो, अगर मेरा मान लो नंबर है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, और हम इसको कैसे निकालेंगे? इसका रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? प्रिंट क्या करेंगे? बताओ, क्या करेंगे? a mod 2, राइट? यस और नो? सॉरी, a mod b, करेक्ट? यस और नो? Yes. यस यस। तो ये क्या करता है? 5 को बेसिकली ये डिवाइड करता है 2 से, यही हो रहा है ना? Yes. करेक्ट? यस और नो? यस अगर हम b के अंदर 3 दे देते हैं, तो ये क्या होगा? b के अंदर क्या होगा? 3 से होगा डिवाइड, करेक्ट? Yes. से एंड इसे क्या लाके देगा? ये हमको क्या लाके देता है? ये हमको मॉड्यूलस लगाने से ये परसेंटेज लाके नहीं देता यहाँ पाइथन में। ये क्या लाके ये देता है? रिमाइंडर लाके ये हम देता लोग को रिमाइंडर लाके देता है। 3 Remainder. 1 जा 3, और यहाँ पे क्या होगा? रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको? 2. 2 मिलेगा। तो अगर हमको कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर बोलो, जैसे मैंने अभी 24 दिया था, ठीक है, अब 24 को अगर हम ऐसे लिख दे 24 मॉड 2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बताओ। 12 फिर बोल रहे Remainder रिमाइंडर zero. मिलता है, तो क्वेश्चन बता रहे हो, रिमाइंडर 0. 0. 0. तो 0 मिलेगा ना? इसका आंसर 0 मिलेगा, यस और नो? Yes. Yes. तो अगर हम ये चेक करें 24 मॉड 2 इक्वल टू 0, देखो ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है, लिखे थे ना तुम लोग डिफरेंस में? Yes. Yes. तो अगर इसका आंसर, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी, 24 को फिलहाल हटा के यहाँ पे n कर दो, अगर n मॉड 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है, यस। यस और नो? करेक्ट यस। है ना? हाँ कि ना? हाँ Yes. हाँ। चलो, तो यही करना है हम लोग को। अब मान लो यूजर कोई भी नंबर डाला, ठीक है, चलो हम लोग एक और बना लेते हैं जल्दी क्विकली से प्रोग्राम। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ इसका, इवन ऑड कर देता हूँ, ठीक है, इवन ऑड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम 4 लिखना था, चलो कोई नहीं, बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे यूजर एक नंबर डाल रहा है, यस और नो? ये पहले ऊपर का देखो, ये बताओ, डाल रहा है ना नंबर, हाँ कि ना, ए के अंदर? हाँ हाँ. तो हमको a mod 2 क्या मिलेगा? अगर मान लो अगर वो इवन नंबर देता है, तो a mod 2 हमको क्या मिलेगा? a 0. mod 2 हमको क्या देगा? 0 देगा, परफेक्ट। अगर नॉन इवन नंबर देंगे तो क्या देगा? अगर मान लो 23 दिए और उसको मॉड करेंगे 2 से, तो क्या देगा? रिमाइंडर 1 देगा हमेशा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा जब 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो चलो, ये हम लोग को पता है बहुत अच्छी तरीके से, और हम लोग अब क्या समझ में आ गया? वेन एवर वी वॉन्ट टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर, तो क्या यूज करोगे? कभी भी डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या यूज करोगे? Mod. मॉड, ठीक है, जो रिमाइंडर लाके देता है, ठीक है। और हमेशा रिमाइंडर का आंसर कितना आना चाहिए? 0. 0 आना चाहिए, तभी ना बोलोगे कि वो नंबर डिविजिबल। जैसे 15 को हम पूछेंगे क्या 15 5 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या होगा? Yes. करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसका आंसर क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आएगा? 15 को तो 0. अगर डिवाइड करोगे 5 से तो 0। तो हमेशा याद रखो, व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी, कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, तो यू हैव टू यूज मॉड। Mod. क्या यूज करना है? मॉड, Mod. ठीक है। फर्स्ट नंबर मॉड, सेकंड नंबर दैट विल गिव यू, if that is equal to 0, then you will say that number is perfectly divisible by the other number, right? करेक्ट। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पूछेंगे? इवन ऑड हमको बोला है क्लाइंट, ठीक है, तो हमको ए दे रहा है, हमको नहीं पता ए के अंदर क्या है, तो हम क्या पूछेंगे? अगर ए
मॉड 2, अगर a मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी अगर a डिविजिबल बाई है, मतलब डिविजिबल बाई 2, राइट, है कि नहीं? यही Yes, ना हुआ yes. इसका मतलब? यानी कभी भी तुमसे डिविजिबल पूछे तो ऐसे लिखो, जिससे डिविजिबल है कि नहीं ये पूछ रहा है तो उसको सेकंड में लिखो। तो a मॉड 2 इक्वल टू 0, करेक्ट? यस और नो, ऐसे लिखेंगे आप? Yes, correct. करेक्ट। तो अगर ये होगा तब तुम क्या बोलोगे, प्रिंट क्या करोगे? Even अगर number. बिल्कुल इवन बोलोगे तो यहाँ पे सिंपल से ऐसे लिख दो, इवन नंबर, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो नहीं तो का क्या बोलोगे? Else odd. Odd number. एल्स प्रिंट ऑड। हो गया? क्लियर है? अब आओ रन करके देख लो। तो आ जाओ रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, नंबर को डाल देते हैं, कंट्रोल और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे नंबर डालता हूँ। तो बताओ क्या नंबर डाला जाए? 23 डाल दें। और देखो 23 के लिए क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ऑड मिला, ठीक है। तो और मैं Yes. एक बार चलाता हूँ इसको और देखता हूँ कि आंसर क्या मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से जूम इन कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को देखे। अब देते हैं हम लोग क्या, 12 इज अ Even number. परफेक्ट, आ गया इवन नंबर, ठीक है। तो देखो परफेक्टली काम कर रहा है हम लोग का लॉजिक। तो देखो कंप्यूटर इज नथिंग, कंप्यूटर कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग जिस तरह से सोचता है ना, कंप्यूटर भी उसी तरह से सोचता है, ठीक है। तो तुमको सिर्फ ये पता है ना कि तुम कैसे सोच रहे हो उस चीज को। अगर तुम ये निकाल लोगे ना अपने दिमाग से कि भाई मैंने कैसे सोचा कि ये ऐसा होगा, तो बस वो लॉजिक को लिख दो, कंप्यूटर तुम्हारा काम कर देगा। और वही होता है तुम्हारा कंप्यूटर में प्रोग्राम। अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes, it's clear. यस यस